लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 फेज में होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को पहला चरण। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग। 1 जून को आखिरी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। आचार संहिता लागू। यूपी, बिहार, बंगाल में सभी 7 चरणों में पड़ेंगे वोट। दिल्ली, हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में मतदान। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद में 26 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग। ओडिशा में 4 फेज में मतदान। चुनाव आयुक्त बोले, यादगार और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। इस बार 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 97 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 49 करोड़ पुरुष वोटर, 47 करोड़ महिला मतदाता वोट डालेंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र के 2.18 लाख वोटर्स। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, इस बार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला, युवाओं को रोजगार मिले या न मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या न मिले ये इसका चुनाव है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा 370 और एनडीए 400 पार जाएगी। एनडीए को विशाल विराट बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र और संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, हम इस घोषणा की स्वागत करते हैं। 400 पार सीटें जीतकर एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। एसपी के 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव एसपी उम्मीदवार, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, जालौन से नारायण दास अहिरवार एसपी उम्मीदवार बनाए गए। ठाणे पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ठाणे के जांबली नाका में राहुल गांधी ने जनसभा भी की। सभा से राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा। का जो एमएलए भागे उसके पीछे चुनावी बॉन्ड का पैसा, कंपनियों से हफ्ता लेकर सरकारें गिराई जा रही है। कांग्रेस बीआरएस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। का कांग्रेस बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास को रोका। बीआरएस ने तेलंगाना के हर सपने को चकनाचूर किया। कांग्रेस ने देश को झूठ और लूट दिया। बदलाव की एक गारंटी, वो मोदी की गारंटी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई बीआरएस एमएलसी के कविता की पेशी। 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगी। के कविता दिल्ली शराब घोटाले में शुक्रवार को हैदराबाद से कविता की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 10 साल से जो नकाब बीजेपी ने पहना हुआ था वो इस चुनावी बॉन्ड से उतर गया। चुनाव में इस चुनावी बॉन्ड का बहुत बड़ा असर होने वाला है। ईडी समन अवमानना मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। 1 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। नियमित पेशी से भी केजरीवाल को छूट मिली। केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने पर बोली बांसुरी स्वराज, कहा, दुर्भाग्य की बात है केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ रही। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। किसान संगठनों ने आज से शुरू की देशव्यापी अस्थि कलश यात्रा। हरियाणा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण के अस्थियों को लेकर गांव-गांव जाएंगे किसान। बिहार में बालू घोटाला मामले में एक्शन में ईडी। भोजपुर के 2 बड़े बालू कारोबारी पुंज सिंह और कृष्णमोहन सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड। राधाचरण सेठ और सुभाष यादव के बाद ईडी के रडार पर पुंज और कृष्णमोहन। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। सम्मेलन में देश के अलग अलग मुद्दों समेत सांगठनिक बदलाव पर विचार विमर्श। राम मंदिर पर पारित होगा प्रस्ताव।